का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हम व्यंजन पढ़ेंगे और संस्कृत में जिसको व्यंजन को हल कहते हैं। और मैं ऋषि पाणिनि के अनुसार जो वर्णों की संख्या है उस वर्णों में त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वाक्य गया है, यानी वर्णों की संख्या 63 और 64 होती है। उसमें व्यंजनों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 33 बताई गई है। तो जो वर्णों की व्यंजन की जो परिभाषा है, परिभाषा संस्कृत व्याकरण में उसकी परिभाषा की है अन्वगः भवति इति व्यंजना। ये जो शब्द है, इस शब्द में जो शब्द है अनु प्लस अच भवति, अन्वग भवति इति व्यंजना, यानी अनु यानी से अच यानी स्वर। अन्वग भवति इति व्यंजना जो मिलकर के बना है अनु प्लस अच, अनु यानी पीछे, अच यानी स्वर, जो स्वर का अनुगामी हो। जब स्वर की परिभाषा आपको बताई थी उसमें यह बताया था कि स्वर राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं राज करते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं हो, अपने आप में जिसको उच्चारण में स्वतंत्र हो, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजना में ऐसा नहीं, व्यंजन स्वरों पर निर्भर है, वो स्वरों के अनुगामी हैं, स्वरों के पीछे चलने वाले हैं। इसलिए इसकी मात्रा की बिना मात्रा के बोले नहीं जा सकते, स्वरों की कोई कोई मात्रा लगती है। इसलिए व्यंजनों को कहते हैं अर्धमात्रिक, व्यंजनों को कहते हैं अर्धमात्रिक, यानी इसमें आधी ही मात्रा काम आती, अर्धमात्रिक। इसको बोलने के लिए स्वरों का सहारा लिया जाता है, बिना स्वरों के बोले नहीं जाते। जैसे ये वर्ण है क, इसके साथ यदि अ मिलेगा तब ये क बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बिना ए के बोला नहीं जाएगा। ग है, इसके साथ ए मिलेगा तब ग बढ़ेगा, यानी बिना स्वरों के ये बोला जाना संभव नहीं है। इसलिए स्वरों के अनुगामी हैं। इसलिए व्याकरण संस्कृत में अन्वग भवति इति व्यंजना कहा गया है। अब यदि बात करें इसके भेद की, व्यंजनों के प्रकार, 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भेद है उसको कहते हैं स्पर्श, दूसरा है उसको कहते हैं अंतस्थ, और तीसरा है उसको कहते हैं ऊष्म। इसको उदीयमान व्यंजन भी कहते हैं, उदीयमान, उदीयमान व्यंजन, और अंतस्थ और ऊष्म। इसलिए इस व्यंजनों को कु, चू, चू, तू और पू भी कहते हैं, पू, चू, टू, तू, पू। इसके अलावा जो इसका सूत्र आता है उसको कहते हैं कादयो मावशाना, कादयो मावशाना, यानी कैसे इसका आदि में हो और मैं अवसान में हो, यानी कैसे लेकर के मैं के बीच जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा यण प्रत्यार के जो शब्द है य, व, र, ल, ये जो शब्द है वो यण प्रत्यार सारा का सारा आता है अंतस्थ, आता है अंतस्थ। और इसके अलावा ये वर्ण है वो ऊष्म में आते हैं। तो इनकी संख्या 25 है
इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। 25 और 8 की संख्या हो गई कुल 33। इसलिए व्यंजनों की संख्या जो है वो कुल संख्या 33 है। कुल संख्या 33। बात करें स्पर्श की, स्पर्शों की संख्या क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, भ, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे के सारे कहलाते हैं स्पर्श और इनकी संख्या है 25। इनको उदीयमान व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा जो अंतस्थ है उसमें आता है य, व, र और ल। ये 4 अंतस्थ है और ऊष्म है, उनकी संख्या है 4। कुल मिलाकर के स्वरों की स्पर्श हो गए 25, अंतस्थ हो गए 4, ऊष्म हो गए 4, तो कुल हो गए 25 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 33। कुल वर्णों की संख्या 63 व चतुष्षष्टि, 63 या 64, 63 या 64। तो जो 21 या 22 ये स्वर थे, 33 व्यंजन थे और 9 अयोगवाक। इनको मिला करके 63 या 64 स्वरों की संख्या बनाई।